बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकई के अनुपात का अभ्यास प्रश्न। तो पार्ट 1 की वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे पार्ट 2 में कुछ और पैराग्राफ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स। तो कल की वीडियो में हमने क, ख और ग के पैराग्राफ के प्रश्न के उत्तर को देखा था, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घ, अंग और च पैराग्राफ। चलिए देखते हैं, पैराग्राफ को समझते हैं और उनके आधारित प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। तो घ पैराग्राफ कहना चाहता है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। तो इस पैराग्राफ में कहना चाहता है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, यानी कि कैकई कहती हैं कि भरत मुझे है प्यारा और भरत को हो तुम प्यारे, कि हे राम, भरत से मैं प्रेम करती हूँ और तुमसे प्रेम करता है भरत। तो मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो तुम मेरे लिए मेरे दुगने प्रिय हो राम, और तुम मुझसे अलग मत रहो। वो कहती हैं कि अगर मुझे भरत प्यारा है और तुम भरत को प्यारे, तो भरत और तुम मेरे लिए दोगुने प्यारे हुए, और तुम मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं भरत को न जान पाई किंतु तुम तो जानते हो ना। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और अपने से पहले अपना हक, अपना प्रेम, अपना हर एक चीज़ तुम भरत के लिए रखते हो। तो अपने से ज़्यादा पहले तुम इसे मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों का प्रेम जो है वो अनमोल है, परस्पर एक समान है, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ वैसा। और वह सब पर क्या हुआ है? एक समान प्रकट हुआ है, यानी कि तुम भाइयों का प्रेम ऐसा अनमोल है कि वह सब भाइयों पर एक समान ही प्रकट हुआ है। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो जो मैंने पाप किए हैं वो पाप दोष भी अब मेरे लिए संतुष्टि बन जाएगा, यानी कि वो पाप दोष मेरे लिए पुण्य दोष की संतुष्टि मुझे दे रहा है। तो मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, कि मैं भले ही कीचड़ के समान रहूं, पर मेरे इस कोख से एक कमल जैसा पुत्र जन्म लिया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अर्थ बताया, उसी प्रकार से हम इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है, तो वैसे ही हमें संदर्भ लिखना है। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो तुम भ्राताओं से लेकर है मेरा तक हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो चलिए इन दोनों का उत्तर एक साथ देख लेते हैं। हेडिंग कर लेंगे मुझको यह डॉटेड है कोश है मेरा। तो इस प्रकार से हम हेडिंग कर लेंगे मुझको यह डॉटेड कोश है मेरा, संदर्भ पूर्ववत रहेगा। और दूसरे का हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखेंगे कि कैकई कहती हैं कि तुम सारे भाइयों के प्रति जो प्रेम है वो अमूल्य है। तुम भाइयों का प्रेम एक समान है, तो यह पाप दोष भी पुण्य दोष की संतुष्टि बन जाएगा। क्या ये जो मैंने पाप किया है वो पुण्य दोष की संतुष्टि मुझे दे रहा है। मैं भले ही एक कीचड़ के समान हूँ, पर मेरी कोख से कमल के समान भरत जैसा पुत्र हुआ है। ठीक है, भले ही मैं कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मेरी कोख से एक कमल के समान भरत जैसा पुत्र हुआ है, मैंने जन्म दिया है। ठीक है, अब देखेंगे हम इस पैराग्राफ के तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कैकई को कौन दुगने प्रिय थे। तो जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ में बताया कि कैकई को दुगने प्रिय श्री राम थे, तो वही लिखेंगे हम। तीसरा हम यही लिखेंगे कि कैकई को श्री राम दोगुने प्रिय थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि श्री राम का कौन प्यारा है। उत्तर लिखेंगे कि श्री राम को भरत प्यारा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है।
तो प्रस्तुत पंक्तियों में वात्सल्य रस है। ठीक है, वात्सल्य रस। तो इस प्रकार से हमारा घ पैराग्राफ भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अंग पैराग्राफ को। अंग पैराग्राफ कह रहा है कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लो तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है, पर अब अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। तो इस पैराग्राफ में कैकई कहती हैं कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कि बैठी थी वह अचल यानी कि वो स्थिर बैठी थी, फिर भी उनके मन में असंख्य यानी कि कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो रही थी। वह क्या की थी, स्थिर बैठी थी, पर उनके मन में कई प्रकार के भाव और कई तरह की असंख्य तरंगे उत्पन्न हो रही थी, उठ रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह शेरनी के जैसी दहाड़ने वाली रानी कैकई अब शांत गोमुखी गंगा की तरह शांत लगती हैं। क्या करती हैं कि वो शेरनी की तरह दहाड़ने वाली महिला अब गंगा के समान शांत हो गई है। हाँ जानकर भी मैंने भरत को ना जाना, वो कहती हैं कि हाँ जन्म देकर भी मैं भरत को न जान सकी। सब सुन लो तुमने स्वयं अभी यह माना, यह बात सबने सुनी और जाना तो भरत ने कहा। ठीक है, ये बात जब सबने सुनी और वह स्वयं को जान गए तो ये बात भरत कहते हैं कि यह सच है तो फिर घर लौट चलो भैया, कि ये सच है तो अब घर को चलो भैया। श्री राम से कहते हैं भरत कि अगर यह सच है तो फिर घर को लौट चलो भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। फिर कहती है कैकई कि मैं तात हे पुत्र, मैं माता तुम्हारी, मैं ही तुम्हारी अपराधीन हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, तुम्हारी ही मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता यानी कि शपथ यानी कि कसम का एक प्रतीक है क्या, दुर्बलता। तो दुर्बलता का एक प्रतीक है कसम। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पर हम कमज़ोर स्त्रियों के लिए कसम के अलावा और कोई रास्ता या पथ नहीं है। वो कहती हैं कि मैं अपराधीन हूँ तुम्हारी मैया और मेरे पास कसम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम कमज़ोर स्त्रियों के लिए कोई भी बात पर अगर हम कसम का ही एक आखिरी रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको इसका अर्थ बताया उसी प्रकार से इसके हम प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। अगर आपको बाई चांस किसी और लाइन में अंडरलाइन किया जाए तो जैसे जैसे मैंने आपको व्याख्या बताया है आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, संवाद का मतलब बातचीत। किन किन पात्रों यानी कि कौन कौन से लोगों के बीच में बात चल रही है। उत्तर लिखेंगे तो पहले हेडिंग कर लेंगे बैठी थी अचल डॉटेड कौन सा पथ है। हेडिंग करेंगे बैठी थी डॉटेड कौन सा पथ है। पहला नंबर कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम और माता कैकई के बीच संवाद हो रहा है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पाठ का शीर्षक एवं रचयिता के नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक जैसे कि मैंने आपको बताया कैकई के अनुताप है और रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। तो एक बार हम इसे लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक कैकई के अनुताप एवं इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दुर्बलता से लेके पथ है तक रेखांकित अंश है तो हम इसकी व्याख्या को लिखेंगे। बाकी सबका अर्थ है, अगर आपको उसका भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। हेडिंग कर लेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें लिखेंगे कि कैकई कहती हैं कि जो कसम है वो दुर्बलता का ही प्रतीक है, पर हम कमज़ोर स्त्रियों के लिए कोई मार्ग नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो दुर्बलता का ही एक हम प्रसाधन समझते हैं कसम को, यानी कि कसम को। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है इसका, चौथा प्रश्न है कि घर लौट चलने के लिए
कौन किससे आग्रह कर रहा है? उत्तर है कि घर लौटकर चलने के लिए कैकई श्री राम से आग्रह कर रही है। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सिंघनी और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखे हैं कि सिंघनी और गोमुखी गंगा से यह अभिप्राय है कि जो रानी कैकई सिंघनी हुआ करती थीं, वे आज गोमुखी गंगा की भांति शांत हो गई हैं। ठीक है, यही इन दोनों का अभिप्राय है। अब देखेंगे हम च पैराग्राफ कह रहा है कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। तो यहाँ पे पैराग्राफ में कह रहा है कि जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, कि यहाँ पर कह रहा है कि मेरे मन में, कि मेरा मन ये अभागा और मेरे मन में धैर्य न रह सका, कि मेरा जो मन है वो ऐसा अभागा है कि वह जल पंजर की तरह एक युक्त न रह सका और यह धैर्य का भी प्रतीक न बन सका। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, ये जलन की भावना सिर्फ मेरे अंदर ही जागृत हो गई थी। तो फिर आगे कह रहा है कि पर था केवल ज्वलित भाव ही मन में, तो क्या सिर्फ मेरे मन में जलन की भावना ही शेष बची थी। कैकई कहती हैं कि मेरा तो धैर्य जो है, मैं अभागिन हूँ और मेरा जो धैर्य है वो अभागे मन से है, और इसमें मेरा जो शरीर है वो जल पंजर की तरह जल रहा है। वे ज्वलित होकर मेरे भाव को स्वयं मुझी में जागा है। ये भाव जलन की भावना स्वयं मेरे मन में ही जागृत हुई है। पर था केवल क्या ज्वलित भाव मेरा, क्या मेरे मन में सिर्फ जलन की ही भावना थी और कुछ नहीं था मेरे मन में। फिर आगे कहना चाहता है कि क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, क्या अब कोई भी भाव मेरे मन में शेष नहीं बची थी, या क्या मेरे मन में ऐसा कोई भाव और नहीं बचा। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरे इस मन के भाव का अब कोई मूल्य नहीं है, क्या मेरे मन में वात्सल्य मात्र के अलावा कोई और मूल्य नहीं था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, पर आज मेरे इस किए पर मेरा पुत्र भी मुझसे दूर हो गया है, कि जो पुत्र मेरा था वो आज मुझसे पराया हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, भले ही तीनों लोक के लोग मुझ पर थूके, मुझे गालियाँ दें, पर जो कोई जो कह सके क्यों कहे क्यों चूके। जो जिसके मन में जो आता है, जिसको जो कहना है वो कहे, कोई भला इसमें क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, पर जिसको जो करना है करे, जो कहना है कहे, पर मेरे इस मात्र पद से, यानी कि मेरे इस माता का पद मुझसे भरत को मत छीनो। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं और क्या विनती करूं तुझसे, तुम एक ही मेरा काम करो कि मेरा मात्र पद भरत से न छीनो। ठीक है, यही वो कहती हैं। तो इस प्रकार से हमने पद्यांश के अर्थ को समझ लिया है। अब हम इसके पद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो हमने बता दिया है पहले ही। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारा यहाँ से, क्या शेष बचा था कुछ न इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य क्या मात्र क्या तेरा। इसका हमें अर्थ लिखना है। तो हेडिंग कर लेंगे जल पंजरगत डॉटेड और क्या तुझसे, और लिखेंगे हम संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग कर लेंगे हम इस प्रकार से,
जल पंजर डॉटेड क्या तुझसे। संदर्भ पूर्वरत रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि कैकई कहती हैं कि क्या मेरे मन में यही भाव शेष बचे थे और कुछ नहीं बचा था मेरे मन में। क्या वात्सल्य का या फिर दया का कोई भाव और मूल्य नहीं बचा। यानी कि वो अपने मन के भाव को पूछती हैं कि क्या मेरे अंदर सिर्फ करुणा, स्वार्थ और निर्दयी का ही मन का भाव बचा है और कोई भाव मेरे में शेष नहीं बचा। क्या आपको ऐसा लगता है? ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, इसका क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। इसका हम उत्तर लिखेंगे कि अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, इसका आशय यह है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में लीन है किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित हो जाए और उसको त्याग दे, तो यह मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यही इस लाइन का आशय है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। उत्तर है शांत रस, यानी कि इस पद्यांश में शांत रस है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर यह होगा कि इसका भाव यह है कि भले ही तीनों लोक मुझ पर थूके, जिसके मन में जो आए वो बोले, सब मेरा अपमान करें, लेकिन मेरा अधिकार, मेरा हक न छीने। यानी कि इनका जो हक है माता पद का वो भरत से कोई न छीने, यही कैकई कहती हैं और इस भाव का यही अर्थ है कि कोई भी मेरा अपमान कर ले, हक न छीने। ठीक है, तो इस भाव का यही हमारा स्पष्टीकरण निकलता है। अब इस प्रकार से हम कैकई के अनुताप का सारे पैराग्राफ्स के अर्थ के साथ हमने प्रश्नों के उत्तर को भी देख लिए। अब अगले वीडियो में हम गीत के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास प्रश्न गीत के, तब तक के लिए धन्यवाद।